हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज सपोज टू डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 12% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द मशीन इज वैल्यूड एट ₹44,000 एट द बिगिनिंग ऑफ 2008, फाइंड इट्स वैल्यू। पहला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ 2009। दूसरा क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग ऑफ 2007। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन है, यानी एक मशीन का दाम है जो हर साल 12% से कम होता है। ठीक है, अगर मशीन की वैल्यू 2008 में 44,000 रुपये है तो 2008 की शुरुआत में 44,000 है, 44,000 है, तो 2009 के एंड में उसकी वैल्यू बतानी है। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, डिप्रिशिएट कर रहा है, डिप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम हो रही है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ले देके प्रिंसिपल दिया हुआ है 44,000, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। प्रिंसिपल कितना दिया है 44,000। ठीक है, 44,000 लिखा है। ठीक है, अच्छा, रेट आपको कितना दिया है 12% दिया है। ठीक है, टाइम कितना दिया है, देखो 2008 के शुरू में लिखा हुआ है और 2009 के एंड में पूछ रहा है। मतलब समझो 2008 के शुरू से लेकर के 2008 के एंड तक 1 साल हो जाएगा। उसके बाद 2009 के शुरू से लेकर के 2009 के एंड तक 2 साल हो जाएगा, यानी 1 साल 2008 वाला, फिर दूसरा साल 2009 वाला, क्योंकि 2008 में शुरू किया है, 2008 के शुरुआत में, और 2009 के अंत में आके पूछ रहा है। तो टोटल 2 ईयर्स होंगे, 1 ईयर नहीं होंगे, इसमें गड़बड़ी मत करना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो इनकी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अमाउंट का फार्मूला अप्लाई कर दो। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, P ब्रैकेट में 1 - R/100 टू द पावर n। माइनस क्यों लगाया है ये भी समझ गए होगे, क्योंकि वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही लगातार। प्रिंसिपल आपको 44,000 दिया है, R की वैल्यू 12 दी है, अपॉन में 100, n की वैल्यू 2 दी है। 12 1 2, माफ़ करिएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 44,000 इंटू में 88 अपॉन में 100 की पावर 2। ओके, निकाल लो इसको। 44,000 इंटू में 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर आपको एट द एंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7744। ओके, अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 00 है, स्क्वायर लगा है तो 4 बार 0 लगा देंगे। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद देखो क्या आया था, 7744 आया था ना 88 का स्क्वायर, उसको उठा करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 से। दिखाई दे रहा है ना। तो आपका आंसर आएगा, ये हो जाएगा 34736 अपॉन में 10। नीचे एक 0 है तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹34073.6। समझ में आया। यानी 2 साल के बाद, 2 साल पहले थी वैल्यू 44,000, 2 साल के बाद कितनी हो गई, 34,073 रुपीज़ 60 पैसे। 6 पैसे नहीं है, ठीक है, 6 के आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे समझना है। लगाना चाहो 0 लगा सकते हो, लेकिन ऐसे भी छोड़ोगे तो उसको पढ़ोगे 60 पैसे, ना कि 6 पैसे। अगर 6 पैसे लिखना होगा तो हम लिखेंगे 0.06, तब जाके उसको पढ़ेंगे 6 पैसे। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद समझिएगा। इसके बाद कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ 2007। अब 2007 की शुरू में पूछा है, मतलब समझो 2008 की शुरू की वैल्यू आपको गिवन है और 2007 के शुरू की वैल्यू पूछ रहा है। यानी यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली प्रिंसिपल पूछ रहा है और आपको अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि भैया 2008 के शुरू की वैल्यू देती है, 2007 के शुरू की वैल्यू पूछ रहा है। यानी फॉर्मूला फिर से यही वाला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। और जो ये 44,000 है ना, इस केस में क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में
1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर 1। ठीक है, देखो इस केस में क्या दिया है बेटा आपको, मैंने फिर से बताया इस केस में क्या दिया है आपको, इस केस में अमाउंट दिया है। ओके, अमाउंट कितना दिया है, 44,000 दिया है। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है तो ये जाएगा 1 माइनस आर की वैल्यू 12 रखेंगे अपॉन में 100 टू द पावर 1। 100 1 ज़ा 100 और माइनस 12 करेंगे तो 88 हो जाएगा। तो 44,000 इंटू में p इंटू में 88 अपॉन में 1000। 1000 को इधर भेजेंगे, 88 को नीचे भेज देंगे। तो 44,000 इंटू में, अच्छा ये 100 है, ठीक है, 1000 शायद मैंने बोल दिया गलती से, ये 100 ही होगा। 100 अपॉन में 88 इज इक्वल टू p। अरे समझ में आ रहा है ना, 100 1 ज़ा 100, उसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 88 बचेगा, अपॉन में 100 ही तो रहेगा। 1000 मैंने बोल दिया होगा गलती से, ठीक है। 44 से देखो, 44 1 ज़ा, साथ में 3 0, 44 2 ज़ा 88, फिर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, साथ में 0, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 बढ़ा दो आगे। यानी 2007 के शुरू में जो अमाउंट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 50,000। फिर 2008 के शुरू में हो गया 44,000, और 2009 के अंत में, या इसी को आप कह सकते हो 2010 के शुरू में अमाउंट कितना हो गया, 34,073 रुपये 60 पैसे। ठीक है, यानी लगातार आपका जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर एंड देन इन थर्ड ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹40095। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, कह रहा है आर्टिकल है 2 साल के लिए उसकी वैल्यू कम होती है 10% के हिसाब से, और फिर तीसरे साल उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 10% के हिसाब से। ठीक है, अगर 3 साल के अंत में उसकी वैल्यू 40,095 रुपये है तो बताओ उसकी वैल्यू शुरू में क्या रही होगी, यानी उसका ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ आपसे तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया है और बाकी चीज़ें भी दी है। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल, हो जाएगा 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, फिर इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि 2 साल जो है वैल्यू कम हुई है तो कम वाला लगाएंगे, फिर 1 साल वैल्यू बढ़ी है तो ये लगाएंगे। यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि 2 साल कम हुई थी 1 साल बढ़ी है। ठीक है, अप्लाई कर दो। प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट कितना दिया है 40,095, प्रिंसिपल 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, अपॉन में 100 की पावर 2 इंटू में 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर 1। ओके, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। 10 1 ज़ा 10 और -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40,095 इज इक्वल टू p इंटू में 11, और माफ़ करिएगा 10 1 ज़ा 10 और -1 करेंगे तो 9 होगा ना। ये हो जाएगा 9 अपॉन में 10 की पावर 2 इंटू में 10 1 ज़ा 10 और प्लस 1, 10 1 ज़ा 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 की पावर 1। ओके, तो ये हो जाएगा देखो 40095 इज इक्वल टू p इंटू में 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, अपॉन में 10 इंटू में, अच्छा अपॉन में 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 10। प्रिंसिपल निकाल लो बेटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 40095 इंटू में 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर ला के, इंटू में 10 अपॉन में 81 इंटू में 11 इज इक्वल टू p। ओके, अब ये 11 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, जिससे काटना चाहो काट लो। 11 से ही काट लेते हैं, 11 बन जाए 11, 11 3 ज़ा 33, बचेगा 7 और 0 70, फिर 6 बार में जाएगा 66, बचेगा 4 और 9
49, फिर जाएगा 4 बार में 44, बचेगा 5 और 5 55, 5 बार में चला गया। ठीक है, अब देखो ये 9 से जा रहा है, 9 9 से 81, 9 4 से 36, फिर 0 जाएगा, फिर 9 5 से 45 जाएगा, फिर ये 9 से जा रहा है, 9 4 से 36, बचेगा कितना 4 और 5 45, फिर 9 5 से 45। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 1000 आएगा, 1000 को 45 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ₹45,000। और आपसे यही पूछ रहा था ओरिजिनल वैल्यू, जिसको आपने प्रिंसिपल मान लिया था। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।